हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में लेटर टू द एडिटर पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले हम इसका फॉर्मेट जान लेते हैं कि ये कितने मार्क्स कंटेन करता है एग्जाम में। लेटर टू द एडिटर 8 मार्क्स कंटेन करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें फॉर्मेट का 1 मार्क्स है। जो बच्चे सोचते हो कि हम तो फॉर्मेट लिख कर चले आएंगे, हमको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ फॉर्मेट का 1 ही मार्क्स मिलेगा अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो। उसके बाद कंटेंट पे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। कंटेंट में बेसिकली वो आ जाएगा कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने लेटर को, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वही आएगा कंटेंट में। उसके बाद 3 मार्क्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह और स्पेलिंग्स वगैरह ये सब कंटेन होंगे। उससे आपको अगर आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसको जानने आगे पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि एडिटर्स लेटर होता क्या है, ये क्यों लिखा जाता है। एडिटर जो है, लेटर टू द एडिटर बेसिकली न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है। कोई जनरल प्रॉब्लम के ऊपर ये जो लेटर आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा वो किसी जनरल प्रॉब्लम के ऊपर ही दिया जाएगा। वो आपको प्रेजेंट करनी होगी अपनी जनरल प्रॉब्लम। और ये जो है हमारी जो अथॉरिटी, जैसे गार्बेज का हम एग्जांपल ले लें तो हाँ, हमारे कॉलोनी में गार्बेज की प्रॉब्लम है, स्वीपर्स वगैरह टाइम पर नहीं उठा रहे हैं उसे, तो ये जो है वो एक अगेंस्ट होते हैं। कोई अथॉरिटी होती है उसके अगेंस्ट जो है हम लेटर को वो लिखवाते हैं अपने कोई न्यूज़पेपर में या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली इतना ही था। आगे हम जानते हैं इसका कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं लेटर टू द एडिटर। तो गाइस, हमने जो है एडिटर क्या होता है वो हमने जान लिया है। हमने मार्किंग स्कीम के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट से हम जानेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत होता है सेंडर्स एड्रेस से। सेंडर्स एड्रेस मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। सेंडर्स एड्रेस मतलब वो नहीं होगा जो इसको आप लेटर लिख रहे हैं। सेंडर्स एड्रेस होगा। सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका एड्रेस। आपका एड्रेस क्या दे रखा है। अगर वैसे तो एग्ज़ाम में सेंडर्स एड्रेस गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है तो आप दे सकते हैं। वैसे गिवन होगा मोस्ट प्रोबेबल डेट। जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपको डालनी है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस भी मोस्ट प्रोबेबल आपको दिया होगा। उसमें रिसीवर्स एड्रेस में आपका कोई जैसे द हिंदू चैनल, द हिंदू न्यूज़पेपर, ये सब आपको गिवन होगा। सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ, कोई आपको प्रॉब्लम दी गई है, उसमें किस प्रॉब्लम के ऊपर आपके लेटर लिखवा रहा है, उस प्रॉब्लम से आप उसका सब्जेक्ट निकाल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस में सर या मैम हम यूज कर सकते हैं। सैल्यूटेशन के बाद आती है बॉडी, जो कि 4 मार्क्स कंटेन करती है। 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो हैं वो इसमें से ही मार्क्स आपको गिवन किए जाते हैं कि आपका वे ऑफ राइटिंग कैसा है, उसी हिसाब के आपको मार्क्स इससे मिलेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, लाइक योर फेथफुली, योर रेस्पेक्टफुली, ऐसा करके हम लिखकर अपना नाम नीचे लिख सकते हैं इसको क्लोज कर। अब बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस की जो हम इसमें यूज करें जिससे कि ये हमारा लेटर जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इससे क्या होगा, हमारा लेटर अट्रैक्टिव लगेगा और जो हमारे लिमिट्स है, और हाँ बच्चों ये याद रखिएगा, वर्ड लिमिट जो होगी वो 100 to 150 वर्ड्स ही रखनी है हमें। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। 150 वर्ड्स से ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है और 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए लेटर टू द एडिटर। तो 100 वर्ड्स से 150 वर्ड्स करने के लिए कुछ यूज़फुल लाइंस मैंने लिख रखी हैं जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ लाइंस हैं जो बिगिनिंग में लिखनी है, जैसे कि थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम कोई अपनी सिचुएशन है वो बताना चाह रहे हैं तो वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि गार्बेज की कोई प्रॉब्लम आ गई है, गार्बेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, तो आपकी कॉलोनी में गार्बेज की प्रॉब्लम है तो आप गार्बेज की प्रॉब्लम को उसमें रखने वाले न्यूज़पेपर में देने वाले हैं।
तो उसके आप स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। अगर देखिए क्या होता है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का, जो आपको प्रॉब्लम गिवन है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में गिवन होगी, उसका अगर आप सॉल्यूशन भी दे देते हैं साथ के साथ लेटर टू द एडिटर में, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव लगेगा तो आपको वो जो है अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को भी। तो हो सकता है कि आपको कभी क्रिटिकल कंडीशन दी रखे तो आप नहीं देख पाए सॉल्यूशन, लेकिन आप कोशिश करिएगा सॉल्यूशन भी देने की, जिससे कि अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है। उसके बाद आते हैं हम एंडिंग में। जो बॉडी होगी वो इसके आगे आप शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको कंडीशन दे रखी हो उस हिसाब से आप बॉडी लिख सकते हैं इससे आगे। उसके बाद एंडिंग हम कैसे कर सकते हैं, एंडिंग जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो वो एंडिंग और शुरुआत से ही इम्प्रेस होते हैं। तो एंडिंग में आप लिख सकते हैं, आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड द सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। आप ये लाइन लिख सकते हैं, और काफ़ी लाइन्स हैं वो भी लिख सकते हैं। तो मतलब बिगनिंग आपको मैंने बता दी, एंडिंग आपको बता दी, और बॉडी आपको मैंने वो बताया था, बॉडी भी आप लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम के ऊपर, जो आपको प्रॉब्लम गिवन हो लेटर में। तो आप यही फॉर्मेट है लेटर टू द एडिटर को। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए लिखते हैं तो आपको 8 में से 8 मार्क्स पक्का मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ जो है इम्पोर्टेंट लेटर्स वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार बिना देखिए करिएगा, फिर आप देखकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।